तो आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कवर करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कवर करूंगा इसके अंदर कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, सारी की सारी चीजें मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कॉमेंट करना कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं उसको एड्रेस करूँ। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक स्पेशल वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कवर करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कवर करूंगा इसके अंदर कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, सारी की सारी चीजें मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कॉमेंट करना कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ग्लोबली अक्लेम्ड यूनिवर्सिटी है, सब इसको जानते हैं। इसकी डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां भी इसकी डिग्री दिखा दी जाती है तो लोग पहचान जाते हैं कि हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है ग्लोबली। अब अगर बात करी जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक आपको कोर्सेज ऑफर करती है जहां पे आप डिस्टेंस लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो लोग जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, या ऐसे लोग जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, बैंकिंग या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स साबित होता है दिल्ली स्कूल ऑफ, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट में SOL या सोल भी बोला जाता है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इसके अंदर इन डेप्थ जाने से पहले, आपको अगर ये सारी PDF चाहिए या आपको कोई भी क्वेरी है, आपको मेरे से 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, aman_sir_adda247 लिखना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वीडियो पे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, और वो लोग जिनको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा, तो आप इस QR को स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो के अंदर जरा एंट्री करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सर हु शुड एनरोल, किसको एनरोल करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस यूनिवर्सिटी का, इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का फायदा हो सकता है, डिस्टेंस लर्निंग का फायदा हो सकता है। देखो, मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई है। ठीक है, पहला वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग जैसे आपने मान लो 12th पास ऑन करी है, ठीक है, बट आप जॉब करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है या कुछ भी आप काम कर रहे हैं जिसके अंदर आप रेगुलर कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते, तो वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है या किसी और रीजन से आप रेगुलर कोर्सेज को फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। ठीक है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको सब जानते हैं, जो ग्लोबली अक्लेम्ड है, उसकी आपको डिग्री मिलती है। तो सबसे पहला वर्किंग प्रोफेशनल है ना। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट कौन से? नेक्स्ट है एस्पिरेंट्स। अब एस्पिरेंट्स कौन? एस्पिरेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप SSC CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या सर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इन सारे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो या एटसेट्रा किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन साबित होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रिमोट एरिया एज इन के बहुत ही पिछड़े इलाकों से आते हैं, ठीक है, जहां पे एजुकेशन पहुंच नहीं पाती है, तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, क्योंकि आप वहां से यहां तक नहीं आ सकते या रेगुलर कॉलेज आप फॉलो अप नहीं ले सकते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज ऑफर करता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो रूरल या रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन साबित होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो ये हमारी कैटेगराइजेशन हो गई कि कौन कौन लोग इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलने में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर हम यहाँ पे एनरोल कराएं क्यों? ठीक है, क्या रीजंस हैं कि यहाँ पे हम अपने आप को एनरोल कराएं? अब देखो, मैंने कुछ रीजंस आपके सामने ऑलरेडी रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन कि आपके सामने DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, विच इज अप्रूव्ड बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई कि आपके सामने एक UGC की डिग्री आ जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके हाथ में आ जाती है। ठीक है, हाँ जी। दूसरा, उसके बाद सर एजुकेशन यहाँ की क्या है बेटा? अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब काफी चीप एजुकेशन है। ठीक है, सस्ते में काम हो जाता है। सर एक एस्टिमेशन देना, देखो मैं अभी आगे जाके कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको अंदाजा देता हूँ। लगभग आप ये मान लो, एनुअल फीस मान लो
7 to 8,000 के अंदर यहाँ पे हमारा पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है। 1 साल का मतलब हमारे 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूं, अभी आगे जाके एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर में बताऊंगा। दूसरा, सर हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ठीक है। हाँ, हमें सिर्फ एग्जाम्स देने जाना होता है, हमें रेगुलर क्लासेस देने या अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे क्लासेस होती नहीं है, क्लासेस होती हैं, संडे टू संडे क्लासेस होती हैं, अलग अलग कॉलेजेस में अलॉट कर दी जाते हैं स्टूडेंट्स को, बट जाना कंपल्जन नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जाना तो मत जाओ। आपको एग्जाम देने जाना होगा तो डिस्टेंस लर्निंग का मतलब यह है कि आप साइड बाय साइड अगर आपको कुछ करना है तो वो चीज परसू कर सकते हैं, ठीक है सर। सबसे बढ़िया बात है कि वो एस्पिरेंट्स, ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बैंकिंग कर रहे हैं, सब छोड़ो, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, या कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए, आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी अगर परसू कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन साबित होता है क्या, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। क्या पैरेलली अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करें तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन बिना रोके कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़िया फ्लेक्सिबल ऑप्शंस ऑफर कर रहा है हमें, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग नहीं बताते आपको, कि अगर आपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए भी आप क्या हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाती है, ठीक है, हाँ जी। तो आप अपनी हायर एजुकेशन भी क्या कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। ये आपको कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं बाय दी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और उसके उन कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या है मैंने आपके सामने लिखा दिए, ठीक है। पहला, आपको डिग्री मिलेगी। दूसरा, एजुकेशन अफोर्डेबल है। उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग है, वो एस्पिरेंट्स जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज को परसू कर रहे हैं, वो यहां से कर सकते हैं, और आप हायर एजुकेशन के लिए भी क्या रहते हैं, एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पे, तो सर यहाँ पे किस किस टाइप के कोर्सेज, किस किस टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये सिंगल और 2 डिसिप्लिन एग्जाम क्या। देखो, सिंगल के अंदर मतलब स्पेशलाइजेशन होगी एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर जो आपका कोर होता है, और 2 के अंदर जहां पे आप 2 सब्जेक्ट को लेकर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यूजी अगर आपको करनी है सिंगल कोर डिसिप्लिन के अंदर, तो क्या इसका मतलब क्या, दीज आर दी जनरल डिग्री कोर्सेज, इनको जनरल डिग्री कोर्सेज बोलते हैं, वेयर स्टूडेंट्स स्पेशलाइज करता है, ठीक है, 1 मेन सब्जेक्ट के अंदर। जिसको इसका एग्जांपल देता हूं मैं, इसका एग्जांपल है जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिखेगा इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जैसे बीकॉम हो गया, है ना। ये सारे के सारे इनको क्या बोलते हैं, सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम्स। बट अगर आपको, ठीक है, डुअल में जाना है या 2 कोर डिसिप्लिन में जाना है तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो देखो कितने ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर, है ना। अब देखो क्या लिखा है, दीज आर मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब जहां पे एक से ज्यादा आप कोर्सेज के अंदर या सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशलाइज कर सकते हो। देखो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है बीए प्रोग्राम, देखो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, यानी हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन होने वाली है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के साथ डुअल प्रोग्राम करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल आपके पास। तो बीए प्रोग्राम आप इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर भी कर सकते हो। तो कितने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहा है हमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। तो जब भी आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये देखना है कि आपको सिंगल कोर डिसिप्लिन में लेना है या डुअल कोर डिसिप्लिन में लेना है, जिसको 2 कोर डिसिप्लिन भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी। ठीक है सर, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके साथ प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन लेने का, ठीक है। देखो प्रोसीजर सारी, जब डिस्टेंस होती है तो सारी चीजें ऑनलाइन ही होनी होती हैं। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, मैंने उसका पूरा प्रोसेस दिखा रखा है आपको। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स, ठीक है, तो आपको सोल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं भी आपको सोल की वेबसाइट भी दिखाऊंगा, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, हाँ जी। तो वीडियो को पहली बात तो एंड में देखना है, क्योंकि एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा मैं, ठीक है, कुछ चीज दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, हाँ जी, इधर आओ। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहीं पे दूंगा रिगार्डिंग एवरीथिंग, ठीक है। चाहे वो आपका एडमिशन हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेरीज हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड क्वेरीज हो, कुछ भी हो, ठीक है। और सारे सेशंस के पीडीएफ्स भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरे से 1-to-1 कनेक्ट रहना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ जी सर। उसके बाद सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, है ना। तो वेबसाइट मैंने आपको दे दी है, ठीक है, soul.du.ac.in पे आप जाइए, है ना, ठीक।
अच्छा, उसके बाद आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद इन्फॉर्मेशन वही डालनी पड़ेगी, वही रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, है ना। तो ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको पर्सनल डिटेल्स भी बोलते हैं, आपको डालनी पड़ेगी और अपनी एकेडमिक डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी, ठीक है सर। पर्सनल डिटेल्स भी डाल दी और एकेडमिक डिटेल्स भी हमने डाल दी यहाँ पे। उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अपने, है ना। अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा लेना पहले ही, अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कूल से मिलेंगे, चाहे वो आपकी 12th की मार्कशीट हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, सारे के सारे सर्टिफिकेशंस आप ले लो अपने स्कूल से, उसको स्कैन करा के अपने पास रखो, ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स को, फिर वो अपलोड कर देना, ठीक है सर। उसके बाद फी पेमेंट होगी सर। फी पेमेंट कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। वहाँ पे एक लिंक आएगा, क्लिक करके आपको चाहे यूपीआई, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप वहाँ पे पेमेंट करिए। आपके पास रिसीट अगर आ जाती है, ठीक है, तो आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। कितना सिंपल प्रोसेस है ना, कितना स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है। 5 स्टेप है, आपको कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के अंदर पर्सनल डिटेल्स और अपनी एकेडमिक डिटेल्स, फिर उन एकेडमिक डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए भाई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, फीस पे करो, रिसीट डाउनलोड कर लो, हो गया एडमिशन सिक्योर। फिर आपका डैशबोर्ड बन जाता है वहाँ पे, एक बताऊंगा कैसे, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं सर। थोड़ा सा कोर्सेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम यहाँ परसू कर सकते हैं। कोर्सेज तो देखो बहुत सारे हैं। अब आप मेरे से ये बोलो सर एक एक कोर्सेज में एंट्री कर जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बच्चे जनरली करना चाहते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो बैचलर्स, ठीक है, ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप BBA बोलते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत रेप्यूटेड कोर्स माना जाता है। तो आप BBA भी डिस्टेंस लर्निंग में परसू कर सकते हो। सर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एनी वन लैंग्वेज, इन्होंने 2 लिस्ट दे रखी हैं, सोल वालों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने 2 लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट A और लिस्ट B, ठीक है, लिस्ट 1 या लिस्ट 2 ऐसे बोल लो। तो जो लिस्ट A है उसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस दे रखी हैं, जहां पे आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है कि हाँ इसके अंदर हम पढ़ाई करेंगे। लिस्ट B के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ठीक है, ये आपने पढ़े हुए होने चाहिए, वो एलिजिबिलिटी है, मैं बताता हूँ अभी आपको, दे रहा हूँ। तो एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, लिस्ट A में से, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें आपने मैथ्स पढ़ी हो, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स पास होने चाहिए, आप उसके अंदर ध्यान रख लेना। एंड 45% एग्रीगेट आना चाहिए आपका 12th क्लास के अंदर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है कि आपका 45% 12th क्लास के अंदर आया हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और वही थोड़ी सी कैटेगरी SC ST, ठीक है, PWBD, ठीक है, जो फिजिकली थोड़ा डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए, और OBC के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। OBC के लिए कितनी रिलैक्सेशन दे रखी है, 40.5%, ठीक है, हाँ जी, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं BMS की, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की, BMS की। BMS भी होता है, हाँ जी होता है यहाँ से। अब उसके भी एलिजिबिलिटी सुन लो, तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, ठीक है, प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, जिसमें पास होने चाहिए, और वही सेम 45% आपके 12th में आनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी फॉलो होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा BCom की। हाँ जी, किसकी बात कर लेते हैं, BCom की या ऑनर्स की, ठीक है सर। हाँ जी, अब इधर सुनो मेरी बात। तो एनी वन लैंग्वेज, सेम बात। अब लैंग्वेज में जनरली बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो बच्चे इंग्लिश ही ऑप्ट करते हैं, ठीक है सर, पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कहने का मतलब। अच्छा, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम दी लिस्ट B1। अब 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट एक कहां से होना चाहिए, लिस्ट B1। अब लिस्ट B1 क्या है वो मैं अभी आगे दिखा दूंगा आपको, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये पहला कॉम्बिनेशन है सर। कॉम्बिनेशन 2 भी है क्या, हाँ, कॉम्बिनेशन 2 भी है। एनी वन लैंग्वेज, वो तो सेम ही है, प्लस आपने अकाउंटेंसी पढ़ी हो, ठीक है, जिसको बुक कीपिंग भी बोला जाता है, उसमें पास होने चाहिए आप। और एनी 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी दी फ्रॉम दी लिस्ट B1, ठीक है। यानी सिमिलर ही चल रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ अकाउंटेंसी एड ऑन हो चुकी है क्योंकि आपको BCom करना है ना। और सिमिलरली ध्यान रखना 45% आपकी परसेंटेज आनी चाहिए किसके अंदर, क्लास 12 के अंदर। ये आपकी एलिजिबिलिटी चल रही है। इसी तरीके से फर्दर कोर्सेज के अंदर भी आपकी एलिजिबिलिटी चलने वाली है। अब हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, उनको कोर्सेज परसू करने तो वो कैसे करेंगे। देखो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को करना तो उनके पास BA इंग्लिश, BA पॉल साइंस, BA हिस्ट्री वगैरह सब है, और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको एलिजिबिलिटी दे रखी है, सेम एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार आप इस पर नजर मार लीजिए अच्छे से, ठीक है, हाँ। और ध्यान रखना 45% एटलीस्ट आपके आने चाहिए, 45% एटलीस्ट आपके आने चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर वो लिस्ट तो दिखा दो, ये सारी चीजें वेबसाइट पे दे रखी हैं,
ठीक है, मैं अभी वेबसाइट भी दिखा दूंगा जहां पे आपको जाना है, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, थोड़ा सा वो प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छी लगे तो सब में शेयर कर देना, वीडियो में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, पहले बता दिया, ठीक है। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। सुनो भाई, आप देखो लिस्ट B1 और B2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको B1 भी दे रखी है और B2 भी दे रखी है, ठीक है। हाँ, तो B1 के अंदर कुछ देख लो आपको, ठीक है। अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडी, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, ये आपकी B1 है, ये आपकी B1 लिस्ट है। सर B2 की बात करें तो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ठीक है, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको लिस्ट B2 के अंदर सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है। हाँ, तो हो सकता है आप कॉमर्स के तो आपने अकाउंटेंसी तो पढ़ी होगी, बिजनेस स्टडीज तो पढ़ी हुई होगी, तो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, इकोनॉमिक्स तो पढ़ी हुई होगी, है ना, तो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, ये इतनी वरी की बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद सर फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ठीक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। देखो पहली बात तो फीस स्ट्रक्चर के अंदर मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट जनरली ऑनलाइन रहने वाली है। तो मोड ऑफ पेमेंट जनरली क्या रहती है, ऑनलाइन। अब तो सारी चीज़ें 90% 90 to 95% ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई एस्टॉनिशिंग बात नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी फीस की, ठीक है। तो उसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। सर अब स्केड्यूल क्या है सर, पहली बात जो फी चार्ज करी जाएगी वो आपसे एनुअली चार्ज करी जाएगी, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। तो जो भी फीस चार्ज करी जा रही है वो आपसे एनुअली चार्ज करी जा रही है 1 साल की, और 1 साल का मतलब है, ठीक है, 2 सेमेस्टर की, ठीक है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, 2 सेमेस्टर की फीस चार्ज करी जाएगी आपसे, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सी बात, कितना सिंपल है। तो मैं उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसको सुनते चलो आसानी तरीके से और बढ़िया रहेगा। और ये PDF चाहिए हो तो आप कहाँ जा सकते हो जरा बताओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, कुछ नहीं करना आपको, ये लिखना है, अपने आप आ जाएगा, फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो। अब मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर फीस स्ट्रक्चर बता दो, तो मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो जनरली बच्चे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मैं उसका फीस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल BA प्रोग्राम अगर आपको करना है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, मैथ्स, पॉल साइंस, एजुकेशन या इकोनॉमिक्स में, या संस्कृत, या अदरवाइज आप कॉमर्स के तो आपको BCom करना है, ठीक है। तो जनरली यही तो कोर्सेज रहते हैं, मैं उनके लिए आया, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, अब देखो फीस स्ट्रक्चर में सीधा पहले टोटल पे आओ, टोटल पे कितना है देखो, ठीक है, 8,870 रुपये, कितना दिखा रहा है ये दिखा रहा है 8,870 रुपये, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो अराउंड इसके ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकती है, तो इस बारी का जो भी अपडेशन आएगा वो देख लेना फीस का। वैसे जनरल ट्रेंड यही रहा है कि फीस इसके अराउंड ही जाएगी, तो मैंने वही बताया था आपसे 7,000 से 8,000 के बीच में रेंज रहती है, तो उसको लगभग अप्रॉक्स मान लो 9,000 रुपये, ठीक है। हाँ, तो एनुअल फीस आपसे चार्ज करी जा रही है, ठीक है, हाँ जी। क्लियर है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनो सर, इसके अंदर क्या क्या चार्ज करा जा रहा है बेटा, ट्यूशन फी चार्ज करी जा रही है, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड चार्ज करा जा रहा है, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड, ठीक है, कॉलेज डेवलपमेंट फंड, यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज चार्जेस, सर कॉलेज फैसिलिटीज एंड सर्विसेज चार्जेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सपोर्ट यूनिवर्सिटी फंड में भी आपका पैसा जा रहा है, और एग्जामिनेशन फी आपसे ली जा रही है। तो उसका अगर ग्रांड टोटल करते हो तो वो कितना आ रहा है आपका, 9,000 रुपये के अराउंड आ रहा है, 8,870 रुपये, ठीक है, हाँ जी। अब इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहाँ तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, मैंने आपको बता दिया आपको यहाँ पे एडमिशन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं जा सकते कॉलेज तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है। आपकी साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, इधर आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या कोई एग्जामिनेशन उसकी तैयारी चल रही होती है। स्टडी मटेरियल आपको फिजिकल फॉर्म में मिलता है, बुक्स आपके घर पे आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी सोल की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है सर हमें कॉलेज भी जाना है तो संडे टू संडे क्लासेस होती हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, संडे टू संडे क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्या सर इसके रजिस्ट्रेशन ऑन हो गए हैं या रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो गए हैं? तो मैं बोलना चाहूँगा बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 इज नाउ ओपन। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन। तो बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 इज नाउ ओपन। रजिस्टर करने के लिए आपको वेबसाइट पे मैंने बताया था, ठीक है, sol.du.ac.in यानी sol.du.ac.in पे जाना है, कुछ नहीं करना,
क्लिक हेयर टू रजिस्टर करना है और आपको अपनी वही पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे कर देनी है और आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। बट अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको क्लिक हेयर फॉर यूजी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको पूरी डिटेल्स डालनी है और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। कोई भी इससे रिगार्डिंग डाउट है या कुछ भी रिलेटेड क्वेरीज है पहले तो कमेंट कर सकते हो वीडियो पे। अदरवाइज 1-to-1 बात भी करनी है आपको मेरे से तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा, आप अपनी वहाँ पे क्वेरी पोस्ट करिए, मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो ये वीडियो को देख रहा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। ड्यूरिंग द ईयर मैं बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे स्टडी मटीरियल डालता रहूँगा जो आपको फर्दर स्टडीज़ में भी हेल्प करते रहेंगे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर चाहे सोल या डिस्टेंस लर्निंग कहीं पे रहते हैं तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या अदर रिलेटेड कंटेंट सारे का सारा मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टाइप करना है क्या, लो मैं बता देता हूँ, aman_sir_adda247। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, सर हम बहुत आलसी हैं, हम टाइप भी नहीं कर सकते, तो बेटा आलसी लोगों के लिए मेरे पास एक और कुछ नहीं, QR को स्कैन करो पहुंच जाओ, QR को स्कैन करो और पहुंच जाओ, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।